किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम आपको लेके चलते हैं पाटन। पाटन के पास में जो गांव है अचानकपुर, जो कि दुर्ग स्टेशन जो है छत्तीसगढ़ के अंदर दुर्ग नामक स्थान है, वहां से 25 किलोमीटर पड़ता है और पाटन से लगभग 15 किलोमीटर पड़ता है। और इस अचानकपुर में हम मिलते हैं प्रगतिशील कृषक रोहित कुमार साहू से, जो कि पिछले 28 वर्षों से कृषि से जुड़े हुए हैं, नवाचार कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती से उनका अच्छा खासा जुड़ाव है। ग्रीन राइस, हाँ जी, हरा चावल। आपको सुनने में अजब लगेगा, पर इस हरे चावल के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। इसका ये प्रोडक्शन करते हैं यहाँ पे, और साथ ही इनके द्वारा 15 राज्यों में इसके बीज फैलाए गए हैं, लोगों तक पहुंचाए गए हैं। सारी जानकारी हम लेंगे। तो सबसे पहले करते हैं स्वागत रोहित कुमार साहू जी का। रोहित कुमार जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। रोहित जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकगण आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। सर, मेरा नाम रोहित कुमार साहू है। हाँ जी। मेरा गांव का नाम है ग्राम अचानकपुर। हाँ जी। तालुका विकास खंड है पाटन। हाँ जी। जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ का हाँ जी। निवासी हूं सर। हाँ जी। परिवार में कौन कौन है? आप कितने पढ़े लिखे हैं? कितनी जमीन है आपके पास? परिवार में हम कुल 5 लोग हैं सर। 2 अच्छा। लड़की हैं मेरा, हाँ जी। और मेरा धर्मपत्नी है, पिताजी है। हाँ जी। तो पिताजी जो है वो अपने समय में सरकारी स्कूल के शिक्षक थे, अच्छा। और साथ में वो निरंतर खेती कर ही रहे थे। अच्छा। और पत्नी जो है वो भी अपने थोड़े छोटे मोटे जॉब में है। जिला पंचायत जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का पड़ता है, हाँ जी। वहाँ पर भारत स्वच्छ मिशन में कार्यरत है। अच्छा। और लड़के जो है, एक बीएससी में है और एक बी फार्मेसी में एडमिशन लिया हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर। और आपका खेती से जुड़ाव शुरू से ही हो गया? खेती सर, मैं तो जब से पढ़ाई कर रहा था तब हाँ जी। से था, लेकिन जैसे 12वीं कक्षा का पढ़ाई पूरा हुआ, हाँ जी। मैंने ये अपना जो उस जमाने में, जो अभी भी शायद वही कोर्स चल रहा है, 11वीं 10वीं के बाद में 10+2 के बाद में जो विषय बदलना होता है, हाँ जी। तो वो उसमें मैंने बायोलॉजी ग्रुप का चयन किया। अच्छा। तो उसको मैंने 12वीं तक के पढ़ाई किया, और मुझे लगा कि आगे खेती किया जाए। हाँ। पढ़ाई भी करेंगे तो हम नौकरी के अलावा दूसरा काम तो हमसे होगा नहीं सर। बिजनेस तो हमारा सही बात। खून में नहीं है, हमारा खून में तो खेती बाड़ी है। सही बात है। तो उस समय का जो पोजीशन था सर, वर्तमान उस समय का, तो उसमें लगने लगा था। और हम अपने पिताजी का जो उसका वेतन होता था उसका मूल्यांकन किए, हमारा खेती का मूल्यांकन किए, तो हमको लगा कि इसमें किसी के पास में हमको दब कर या झुक कर रहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी। अपना खेती अपना स्वतंत्र तरीके से किया जाए, अपना मालिक बन के रहा जाए। हाँ जी। तो 12वीं के बाद सर मैंने दाखिला कॉलेज का तो मैंने ले लिया। हाँ जी। तो वो जो बीए वाला विषय होता है, जिसमें पढ़ाई में समय कम देना होता है, हाँ जी। वो वाले मैंने बीए किया है। और उस समय आईटीआई भी किया, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करके एक ट्रेड होता है। हाँ जी। हाँ जी, होता है। तो उसका भी मैंने आईटीआई किया हुआ है। हाँ जी। और बीए के बाद में फिर एमए को मैंने प्राइवेट किया, बीए तक के मैंने कॉलेज गया। अच्छा, एमए किससे किया आपने? एमए सर वो अब ग्रेजुएशन आपके जैसे जो पॉलिटिकल साइंस, वैज्ञानिक लोग, हिस्ट्री, किसमें किया? जी सर, जी सर, आपके जैसे बुद्धिजीवी लोग से मुलाकात होते रहा सर। तो वो लोग बोले कि आप जब ग्रेजुएट हो गए हो हाँ हाँ। तो आप पीजी भी हो जाओ। सही बात। तो देखा सर कि ये पॉलिटिकल साइंस में सरल है। हाँ जी। हाँ जी। तो इस तरीके से शिक्षा जो है सर, वो उसमें मालूम था कि ये शिक्षा कृषि में काम नहीं आने वाला है। हाँ जी। लेकिन वर्तमान जो परिवेश है, हाँ जी। उस समय हमारा शादी विवाह भी नहीं हुआ था। हाँ जी। तो एक तरह से सीधा सीधा बोला जाए सर, आपका समय भी बर्बाद हो रहा है, ऐसे विषय मुझे नहीं खोलना चाहिए। हाँ जी। वो जब लड़की देखने जाओ तो लड़का कहाँ तक पढ़ा है। हाँ जी। आमतौर पे तो आमतौर पे ये देखा गया है कि
कोई भी किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, परंतु आपने एक बहुत ही क्या बोलते हैं, क्रांतिकारी आपने स्टेप लिया कि आपने खेती करने की सोची और आपने सारा मूल्यांकन किया और उसके बाद तय किया जी कि सर, आप जी खेती सर, करेंगे और साथ में जी आपने सर, पढ़ाई भी की। ये जी काबिले तारीफ है। और कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आपको ये जो पढ़ाई की है आपने, ये काम आएगी मार्केटिंग में। जब आप अपना प्रोडक्ट का मार्केटिंग करेंगे तब आपको ये काम आएगी। और बात को जारी रखते हैं। और रोहित कुमार जी, आप जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और जी ग्रीन राइस की खेती कर रहे हैं, हरे चावल की खेती कर रहे हैं, जिसकी वजह जी से आज आप सभी टीवी टीवी पे, आप मैगजीनों में, न्यूज़पेपर्स में छाए हुए हैं, अक्सर लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहते हैं, तो उस विषय के ऊपर बात करते हैं। आप थोड़ा बताइए सब, प्राकृतिक खेती क्या होती है और इसके क्या फायदे हैं? प्राकृतिक खेती में दो बात बोलने के पहले हाँ जो जी। मेरे साथ बीता है सर, उसको भी थोड़ा सा उल्लेख करना चाहता हूँ। अच्छा, बोलिए बोलिए बोलिए। सर, हम जब खेती करना प्रारंभ किए, हाँ खेती जी। तो निरंतर कर रहे थे, लेकिन जब बीए मतलब ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद में हाँ जी। पूरे फुल फार्म में जब खेती करने के लिए मैदान में जब उतरे, मतलब हमारे पिताजी थे, वो बोले कि सारे आप जो भी इसका जो परचेस है उसका उत्पादन करना है, हाँ जी। ये सारे कुछ अब आप स्वयं देखिए। ऐसे करके जब हमें काम सौंपा गया, हाँ जी। तो उस समय सर, जो पूरे भारत में, हाँ ये जी। मेरे गांव की या मेरे जिले छत्तीसगढ़ की या राज्य की बात नहीं था। हाँ जी। इस दौर में, अभी के दौर में केमिकल खेती तो जबरदस्त जोरों पर था। हाँ जी। अब हो क्या रहा था सर कि लगातार केमिकल फर्टिलाइजर वाले खेती होने से हाँ जी। जमीन की जो उर्वरा शक्ति है, हाँ जी। हाँ जी। वो तो क्षीण हो ही गया था। उसके अलावा जमीन में काफी हार्डनेस आ गया था, कठोरपन आ हाँ। गया था। हाँ जी। अब जब मैंने मूल्यांकन किया कि खेती में इतना फायदा है, उस समय सही मायने में अच्छा उत्पादन हो रहा था, अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, हम्म। तो लगातार मैंने भी केमिकल खेती कर रहा था। अच्छा। तो केमिकल खेती करते करते जब उत्पादन कम हुआ, तो हमने फिर फर्टिलाइजर का डोज बढ़ाया। अच्छा। केमिकल जो अपना जो जहर डालते हैं, हाँ जी। पेस्टिसाइड, इनका भी डोज बढ़ाना पड़ा सर। जब उधर बढ़ाते हो तो इधर भी बढ़ाओगे। सही बात है। लोग क्या है, ये कीटनाशक तत्व को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि कीट जो रेजिस्टेंस आ जाता है इसमें, जी सर, प्रतिरोधक जी क्षमता इसमें आ जाती है धीरे धीरे। जी सर, जी सर, जी सर, राइट हाँ जी। सर, राइट हाँ सर, जी। हाँ जी। जी सर। तो लगातार फर्टिलाइजर वाले खेती करने से सर, जब धरती माँ में बेजान जैसा होने लग गया था, वो हम समझ नहीं पा रहे थे, हाँ जी। और हार्डनेस आ गया था, तो उसमें पौधों में जड़ों का जो फैलाव होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था, हाँ जी। और नाना प्रकार के व्याधि, बीमारी, कीट आते थे। हाँ जी। अब हमने पेस्टिसाइड लाके डाले, वो हाँ जी। काम नहीं किया, तो दूसरे पेस्टिसाइड और लाके डाले। हाँ जी। तो इस बीच में थोड़ा सा रोचक घटना हुआ है सर। अच्छा। जब मैंने किसी भी गांव में जो और जो छोटे किसान भाई होते हैं या जो मजदूरी करते हैं, कृषि मजदूरी, उनको बोलता था कि चलो भाई खेत में दवाई डालना है, हाँ जी। तो वो भाग जाते थे। अच्छा। मतलब ढूंढते ढूंढते ज्यादा रेट दे करके किसी को लाना पड़ता था। हाँ जी। अब इसमें क्या हुआ सर, जब समझदार लोग सब आने नहीं लगे, तो जो कम जो बुद्धि रखता है लेकिन काम करता है, हाँ जी। ऐसे भाई मुझे पाले पड़ गया कि चलो मैं डाल दूंगा। हाँ जी। अब मैंने उसको खेत में ले जाकर के, उसने कभी स्प्रेयर नहीं चलाया था। हाँ जी। उसको जो खेतों में नलकूप होता है सर, तो वहां पर पंप हाउस बना होता है, वहीं पर छोटे से पानी का टंकी होता है सीमेंट का, हाँ जी। पहले हाँ। 20 साल पहले की हाँ। बात। हाँ जी। मतलब आज भी अभी होता तो है, आज भी होता है, जो पुराने लोगों ने जहाँ अभी बना रखा है वहां पे स्टोरेज के लिए बनाते हैं। अभी अभी थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया सर, अभी हाँ। आधुनिकता आ गया है, तो तरह तरह से टंकी बना रहे हैं लोग। हाँ। 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 तो उसमें क्या हुआ सर, उस टंकी में स्पेयर रख के पानी भर के उस जहर दवाई को मैंने उसमें डाला, अच्छा।
और डाल करके उसको तो स्पेयर चलाना आता नहीं था। हाँ हाँ तो मैंने उसको 2 चक्कर उस खेत का उस स्पेयर को अपने पीछे पीठ पर डाल करके हाँ जी मैंने उसको बताया कि आप इस प्रकार के चलाएंगे। हाँ जी लेकिन वो दवाई सर कुछ 505 करके वो है उस जहर दवाई का नाम मैं भूल गया हूँ, केमिकल का नाम मुझे याद था। बायोस्टार्ट, उसके बायोस्टार्ट ऐसा कुछ। उसका टेक्निकल नाम मुझे याद था सर, अभी मैं भूल गया हूँ। ये वो आपने जो वो आपकी वाइट तो। साइपरमेथिन ग्रुप का है। अच्छा अच्छा। उसमें और कुछ प्लस था। हाँ 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 अब मैंने 2 चक्कर जब खेत में मारा सर, हाँ वो जब वापस आया तो क्या मेरे बदन पर जलन होना चालू हुआ। हाँ 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 और वह दवाई से जब 1 चक्कर मार के जब आओगे तो खेत में जितने भी मित्र कीट है, हाँ हाँ। मछलियां हैं, मेंढक है, जब दूसरे राउंड आप सिर्फ घूमने जाओगे तो सब मरा मिलेगा आपको, इतना जहरीला। इतना डेंजरस। जी सर, जी सर, जी हाँ सर। जी हाँ जी अब मैंने देखा कि इतना जलन हो रहा है, मैं कैसे करूं। हाँ जी तो मुझे कुछ नहीं सूझा सर, उस दवाई को तो मैंने रुकवा दिया। हाँ जी मतलब जो भैया ले गया था हाँ हाँ उसको बोला कि आप रोक दो इसको, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। हाँ 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 अब तुरंत उसी जमाने में सर भारत सरकार का जो एग्रीकल्चर एमएससी किया हुआ युवा थे, हाँ जी इनको अपने अपने जिले में एग्री क्लिनिक करके लाइसेंस दिया हुआ था। हाँ जी हाँ तो हमारे यहाँ पर डॉक्टर संतोष मिश्रा सर हाँ जी एमएससी करने के बाद में एग्री क्लिनिक प्लस दवाई की दुकान खोला हुआ है। हाँ, मतलब उससे मेरा बहुत पहले का जान पहचान था। जब वो पढ़ रहा था तो कुछ बीजों को ले करके साथ में कंपनी में काम करते थे, तो मेरे पास वो आए थे 1-2 बार। अच्छा, ट्रायल उसके करवाने। बाद से उसके दुकान जब खुला तो दुकान से आना जाना मेरा था, मतलब उससे अच्छा, मेरा अच्छा संबंध जुड़ा बन हुआ गया था। और आज भी है। हम्म। तो मैंने उससे पूछा, सर मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गया, अब जलन हो रहा है शरीर पर, तो मैं क्या करूं। हम्म उसने बोला सर हम्म कि आप कुछ मत करो, तुरंत उन जगहों को एक बार साबुन से धो दो, हम्म सादे पानी साफ पानी से, हम्म और धो करके देसी गाय का घी, हम्म देसी गाय का घी सर घर में होगा आपका, उसको तुरंत लगाओ बोले। हम्म उसी दिन से मेरा मन परिवर्तन हुआ सर, और घी लगाने के बाद मेरे शरीर का पूरा जलन समाप्त हो गया। शांत हो गया, आपको एकदम रिलीफ हो गया। हाँ, और मेरी जो एक तरह से चेतना हाँ 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 पीछे की तरफ था वो सामने आ गया, और लगने लगा कि ये जो हमारी गौ माता है, हाँ जी उस समय ज्यादा मुझे मालूम नहीं था सर। अभी जितना यूट्यूब में हो गया और जितना हमें स्वयं को जानकारी हो गया, हाँ जी उस दिन मुझे इस सब बारे में मालूम नहीं था। हाँ जी हाँ जी। तो मेरी चेतना जागृत हो गया सर कि ये गौ माता ही काम की चीज है। ये आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, जिसके बाद जी आपका सर, प्राकृतिक खेती से जुड़ाव हो गया। जी सर, जी सर, मैं यही मतलब जो हुआ है सत्य घटना उसको हाँ मतलब हाँ आपके पास में रखा रहा हूँ। हाँ 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 तो वहां से मुझे उसी दिन से मैं प्रेरणा लिया सर हाँ कि आज के बाद मुझे किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड जहर ना मुझे खरीदना है, ना मुझे डालना है। और मेरे जितने दोस्त हैं हाँ जी उनको भी मैं इस बात के लिए धीरे धीरे टोकूंगा, रोकूंगा, लेकिन पहले मैं उस काम में सफल हो जाऊं। मैं पहले करके बताऊंगा हाँ जी कि प्राकृतिक खेती भी होता है, हम सबके दादा परदादा पूर्वज करते आ रहे थे 50 साल पहले। यस, हम तो भूल गए उसी उसको दिन, करना। जी सर, जी सर, जी सर। हम्म तो उसी दिन से सर मैंने मन में सोच लिया कि मुझे किसी भी प्रकार के जहर वाले, पेस्टिसाइड वाले, फर्टिलाइजर वाले खेती आज के बाद बिल्कुल नहीं करना है। चाहे उत्पादन कम हो वह चल जाएगा। आपने प्रण कर लिया मन ही मन।
जी सर, जी सर। उस दिन से मैंने एक तरह से कसम खा लिया सर कि हाँ जी। मुझे वो खेती अब नहीं करना है। हाँ, हाँ, हाँ। तो संयोग से क्या हुआ सर, हाँ जी। ये देखते-देखते 2012 के आसपास की घटना था अच्छा। और 12-13 के आसपास ही अभी वर्तमान देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब मुख्यमंत्री थे हाँ जी। गुजरात हाँ जी। राज्य की। हाँ जी। तो उसने एग्रीकल्चर समिट रखा था एशिया लेवल पे। वाइब्रेंट, वाइब्रेंट। वाइब्रेंट गुजरात, हाँ। वाइब्रेंट गुजरात। हाँ जी जी। सर, जी सर। हाँ जी। तो उसमें आपको जाने का मिला, वाइब्रेंट, सौभाग्य मिला? जी 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 सर, जी अच्छा। सर, जी सर, जी सर। तो उसमें सर हमें पार्टिसिपेट करने का हमारे जिले का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से सहयोग मिला, जाने का अवसर मिला। तो आपका कौन सा विभाग आपको हेल्प किया? आत्मा? उस समय आत्मा ही होगा सर, उस समय का तो उतना याद नहीं, आत्मा अच्छा, ही अच्छा। है, हाँ, लेकिन हाँ। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपना दुर्ग था। हाँ, हाँ, हाँ। उसने मुझे सहयोग किया और हमारे जो तालुका के अधिकारी जो थे, वरिष्ठ कृषि अधिकारी, वो प्रसाद सर थे, अभी वर्तमान में फिर है। हाँ, हाँ। तो उसने भी भरपूर सहयोग किया और हमारे जो जिले का डीडीए होता है, हाँ, हाँ। वो श्री RL खरे सर था। हाँ, हाँ, हाँ। इन दोनों ने मुझे भरपूर सहयोग किया सर वाइब्रेंट गुजरात में जाने का। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ सर, जब हम ट्रेन में बैठे, हाँ जी। तो ट्रेन में बैठने के बाद में छत्तीसगढ़ के हर एक जिले से 5-5 किसान को चयन किया गया था। हाँ जी। हाँ जी। तो वहां पर ट्रेन में मुलाकात हुआ। हाँ। ये एक शिक्षक है और राजीव जी को भी मानते हैं हाँ, हाँ। और गायत्री परिवार से भी बहुत जबरदस्त जुड़े हैं और वैद्यराज है, अच्छा। कोमल सिंह, श्री कोमल सिंह। हाँ जी। तो ये जो है आयुर्वेद का बात कर रहा था सर अपने और साथियों के साथ बैठे बैठे। हाँ, हाँ। तो मैंने उसके पास जब उसकी बातचीत को सुना और समझा कि यह व्यक्ति जो है प्रकृति के संबंध में बात कर रहा है, तो मैंने उससे बोला, हाँ जी। मुझे बिना ये जो जहर है और फर्टिलाइजर है इसको डाले बिगर हाँ, हाँ। खेती करने का तरीका बताइए। अच्छा। तो उस समय मैं स्मार्टफोन नहीं चलाता था सर, ये 2012-13 की बात है। हाँ जी। वो पुरान उस समय कम हुआ करते थे, बहुत कम हुआ करते थे। और शायद यूट्यूब आया भी नहीं था उस हाँ। समय भारत में। हाँ, हाँ, हाँ। तो वह बताया सर कि वो तो वेरी सिंपल, बोले वो शिक्षक शिक्षक थे, हाँ, हाँ। शिक्षक से रिटायर हो चुके थे, हाँ, साथ में फार्मर भी, मतलब किसान भी है और वैद्य भी है, अभी भी जीवित है हाँ जी। गुरुदेव। हाँ जी। हाँ जी। तो उसने बोले कि ये तो वेरी सिंपल। मैं बोला कैसा सिंपल सर? हाँ जी। तो उसने बताया कि कुछ नहीं, आपके घर में होगा या आपके आसपास होगा, नीम का पौधा होगा, नीम, करंज, कनेर। हाँ जी। मतलब ये जो जितने शिव जी में जो वनस्पति जो चढ़ता है सर, हाँ जी। नीम, करंज, कनेर, धतूरा, सीताफल। हाँ जी। सीताफल हालांकि उसमें नहीं चढ़ता, हाँ, हाँ। लेकिन उपयोग लगभग लाया लगभग जाता जो पत्तियां जो शिव जी में लगता है, चढ़ावा होता है सोमवार को या महाशिवरात्रि में, है। शिव भक्त लोग जो चढ़ाते हैं, बेलपत्र। वही क्या सर? बेलपत्र के पत्ते। हाँ, बेलपत्ती भी सर, हाँ, हाँ। बेलपत्ती भूल गया था, आपने एकदम राइट याद दिलाया सर। हाँ, हाँ, हाँ। बेलपत्ती जो है, आप समझ में आता है कि वो पोटास का भी काम करता है। हाँ जी। हाँ जी। तो ये सारे पत्ती जो है, आप 10 किलो पत्ते ले लेना और 10 लीटर गौमूत्र ले लेना। हाँ जी। तो 10 लीटर गौमूत्र को आप 21 दिन उसमें उस डिब्बा में भर दो, कंटेनर में भर दो, हाँ जी। और दिन में एक बार डंडे हिलाना बोले सर। अच्छा। तो ऐसा हमने किया सर, वहां से आने के बाद वाइब्रेंट गुजरात से। हाँ जी। और प्रथम वर्ष में हमने फिर कोई 2013 में कोई पेस्टिसाइड हमने दुकान से 1 रुपए का भी खरीद के नहीं लाया, चाहे फसल जितना होना है होगा, नहीं होना है मत हो। हाँ, हाँ। आपने दृढ़ निश्चय कर लिया था पहले ही। जी सर, जी सर, जी सर। हाँ जी। अब क्या हुआ सर, आगे धीरे धीरे हमको लगा कि हमारे जो गौमूत्र है उसकी जो हमें चाहिए वो आवश्यकता और है, तो कैसे करें।
हाँ जी। तो हमने जो गौमूत्र संग्रह स्थल बनाया है सर जी, तो उसको फिर और एक पहले से बनाया, तो दूसरा हमने और निर्माण किया, हम्म। जो आप सामने उसको वीडियो के माध्यम से या हाँ, जैसे भी। दिखेंगे हम उसको, तो वीडियो के जी जी जरिए दिखाएंगे। जी आपने जी वो जी गौशाला में मूत्र इकट्ठे करने के लिए नाली बनाई, और नाली बनाने के पश्चात वो पूरा मूत्र को आपने एक टैंक में एकत्रित कर लिया। जी सर, जी सर, उसको मैं बाद में बनाया सर, दोबारा से पहले वाले जो है ना, उसमें प्रतिदिन डब्बा से प्राप्त करके ड्रम में डालना पड़ता है। हाँ जी। और वो जो बना दिया, वो मैं 800 लीटर का टैंक एक ही जगह बना दिया, हाँ जी। जो भरने के बाद में फिर वो टुल्लू पंप से अपना खाद और दवाई बनाने के लिए बाहर निकालते हैं। हाँ जी। तो इस प्रकार से प्रक्रिया जो है प्रारंभ हुआ सर। हाँ जी। अब ये आगे जाते जाते प्राकृतिक खेती की तरफ फिर वो सरकार का भी ध्यान जाने लगा, हाँ जी। और सरकारी अधिकारी लोग भी आने लगे घर पर। अन्य जो प्राकृतिक खेती जो सुनते थे, हाँ हाँ। वो लोग भी कैसे ये सुने हैं कि ये रोहित जी जो है जैविक खेती करता है, कैसे करता है, कैसे गौमूत्र इकट्ठा करता है। हाँ जी। फिर वो जो लोगों का आना जाना आवागमन, वो हमारे घर में बहुत ज्यादा प्रारंभ हो गया सर। हाँ, वहीं से आपको शोहरत मिलने लगी, लोग आपसे मिलने लगे, जानकारी लेने लगे, और ये एक तरह से आपने चालू किया और एक अभियान बन गया। और अभी तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी प्राकृतिक खेती के लिए बजट पास कर दिया है। जी सर, जी सर। ये बहुत अच्छी बात हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को आपने बताई कि प्राकृतिक जी खेती की शुरुआत आपने कैसी की, जीवन में कहाँ आपका टर्निंग पॉइंट आया, उसकी वजह से आपका पूरा जीवन बदल गया, और आज जी आपको लोग पहचानते हैं प्राकृतिक खेती करने वाले प्रगतिशील कृषक के रूप में। और जी साथ ही आप हरा चावल की खेती भी कर रहे हैं। जी सर। हरा चावल अब क्या है, और इसमें कैसे खेती की जाती है, कितना बीज लगता है, 1 एकड़ के अंदर कितना समय लगता है, और कितना उत्पादन आता है, थोड़ा सा हमारे जी श्रोताओं और दर्शकों को बताइए। जी सर। सर, हमें आप थोड़ा याद दिलाएंगे इसके बाद कि हाँ जी। अभी आपने हरा चावल वाले शब्द ले आए, तो इसको पूरा कर लेते हैं। हाँ जी। इसके बाद में आपने बताया कि मोदी साहब का एक वीडियो वीडियो आया था कि आप यूरिया कम डालें, हाँ जी। क्योंकि उसमें आने वाला जो जेनेटिक गुण में लोगों को प्रभाव डाल रहा है। ऐसा बहुत कुछ बात है जो बातें स्पष्ट यहाँ नहीं बोला जा सकता, ऐसे हाँ ऐसे जी। शब्द हाँ जी। में। हाँ जी। तो सर, वो यूरिया का भी हमने कैसे गौमूत्र से ही आज पूरा उपयोग कर रहे हैं, उसमें भी डिटेल जाएंगे। हाँ हाँ। पहले ग्रीन राइस का शब्द जो आपने उल्लेखित कर दिया, तो इसको पूरा कर लेते हैं सर। हाँ जी। हाँ जी। सर, धीरे धीरे जब कदम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ने लगा, हाँ जी। तो बातें खुल के समझ में आने लगी सर कि इसमें किसी भी प्रकार का हाइब्रिड बीज इस्तेमाल नहीं करना है। काम नहीं आने वाला है। सही बात है। मतलब आपको प्राकृतिक खेती करना है, तो उत्पादन के दृष्टि से आप हाइब्रिड वाले तो कर लोगे, लेकिन मानव समाज के लिए हाँ जी। वो जो है, उसके जो संरचना है, उसको नुकसान पहुंचाता है। ऐसा, आप तो वैज्ञानिक है सर, आप ज्यादा समझेंगे इस विषय हाँ को, जी। हाँ जी। हाँ जी। क्या सही है क्या गलत है, आप इसको और ज्यादा क्लियर कर सकते हैं। हम्म। तो मैंने सुना सर, लेकिन महसूस क्या किया और तर्क भी लगाया अपना, कि हमारे पूर्वजों जब 50 साल पहले जितने भी खेती होता था भारत देश में, हम्म। तो वो उस समय किसी भी प्रकार का कोई हाइब्रिड हाइब्रिड बीज नहीं होता था। हाँ जी। देसी बीजों का और इस्तेमाल करते थे वो। जी 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 जी। हम्म। और उन बीजों का जेनेटिक गुण में किसी भी प्रकार का यूरिया, डीएपी, पोटास या किसी भी प्रकार का जहर वाले पेस्टिसाइड दवाई का उपयोग वाला उनके जेनेटिक गुण में नहीं है। हाँ जी। सही बात है। आज भी नहीं है उसके जेनेटिक गुण में। हाँ जी। हम लोग जबरदस्ती पहले पड़े हैं, मतलब जो किसान भाई या जो कर रहे हैं वो लोग, या हम जब करते थे हम्म। हम्म। तो हमने धीरे धीरे, हमारे पास जो बीज था वो तो था, हम्म। हमने बीज कलेक्शन करना चालू किया सर, देसी बीज जहां जहां से बचा हुआ था। श्रोताओं, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल इन्होंने प्राकृतिक खेती में नहीं किया। देसी बीजों का सीड बैंक बनाया इन्होंने, बीजों को एकत्रित करना चालू किया, और ये अपने जी आप में एक चैलेंज था।
बात को जारी रखेंगे। हाँ सर, बोलिए। जी सर, बिल्कुल आपने सही अनुवाद करके बताया सर। हाँ जी। तो उसके बाद लगा सर कि मैंने लगभग 50 प्रजातियों, हमारे छत्तीसगढ़ जो है सर धान का कटोरा है, हाँ तो मुझे ज्यादा फोकस उसी में करना पड़ा, मैं क्योंकि मैं भी धान कृषक ही ज्यादा हूँ। हाँ जी। उसके बाद में गेहूं बोते हैं, सरसों बोते हैं, सूरजमुखी, चना, ये सब तो बात की बात आता है, लेकिन मेन जो प्रॉफिट वाला फसल है, यहाँ का क्लाइमेट में जो सही उत्पादन आता है वो धान है, धान, चावल। चावल। तो हाँ जी। इसमें मैंने ज्यादा फोकस किया सर, क्योंकि बचपन से करते आ रहा था इसको। हाँ जी। तो ढूंढा कि कहीं पर काली कमोट है, कहीं पर नगरी दुबराज, तो बहुत किसानों को पास में आज भी मौजूद है, आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में बहुतों किसान के पास है। अच्छा। तो जितने भी है सर, जैसे कि राम जीरा है और नाना प्रकार के विष्णु भोग, बहुत से है, मतलब जितना नाम देंगे समय जाएगा। तो इन सारे वैरायटियों को जितना मेरे से बन पड़ा सर, मैंने 50 वैरायटी को संरक्षित 1-2 साल में ही मैंने उतना पोजीशन में पहुंच गया। अच्छा। अब क्या हुआ सर, एक खेत को मैंने लगभग 1 एकड़ 10 डिसमिल का खेत है। हाँ जी। उस खेत में किसी में 5 डिसमिल में, किसी में 10 डिसमिल में, ऐसा पूरा उस खेत को बायोडायवर्सिटी बना के उसी खेत में मैं लगाने लगा ये संरक्षित वाले धान को। यानी आपको बीज को मल्टीप्लाई करना था, बीज बढ़ाना था। जी सर, जी सर, जी सर, जी बहुत सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर। उसके पश्चात? तो उसमें क्या हुआ सर, जब संपूर्ण प्राकृतिक खेती होने लगा, हाँ जी। तो एक हमारे पास में तिल कस्तूरी करके वैरायटी है हाँ धान जी। की, हाँ जी। पुराने वाले, जो हमारे दादा परदादाओं के जमाने से आ रहा था। हाँ जी। तो ये जो है बहुत खुशबूदार वाले हैं। अच्छा, अगर आप जैसे बासमती में खुशबू आती है, वैसे इसमें भी कस्तूरी, नाम ही कस्तूरी है, मतलब खुशबू वाला। जी सर, जी सर, जी सर, मतलब ये है सर कि जैसे आपका जैसे घर में खाना बन रहा है, हाँ जी। और देसी भाषा में बोला जाए तो हंडी, हाँ जी। हंडी लगा हुआ है, आप 3 केजी चावल का मान लो 15 लोगों के लिए खाना बना रहे हो, हाँ जी। तो आप उसमें 100 से लेके 150 ग्राम चावल, माने दूसरे चावल बना रहे हो, उसमें आप इस चावल को डाल दो। अच्छा। ज्यादा मत डालो, हाँ जी। ना एकदम एकदम कम भी मत रखो, ज्यादा डालने से वो खराब हो जाएगा, 2 चावल मिल के खिचड़ी बन जाएगा। हाँ जी। और कम डालने से तो संपूर्ण खुशबू नहीं आता, तो कम से कम आप 3 किलो में 100 ग्राम डाल देवे, अच्छा। तो वो पूरे हुंडी में महक बन जाता है सर, बाकी अरे वाह। चावल में भी वो सेंट का काम करता है। अरे वाह। जी सर, जी सर। और इसकी खास बात क्या है दूसरी? एक तो खुशबू हो गई, और दूसरा रंग कैसा होता है इसका? तो ये खुशबू के वजह से इनको हम लोगों ने इस वैरायटी को संभाल के कम मात्रा में लगाते आ ही रहे थे, अच्छा। लेकिन जब संपूर्ण प्राकृतिक खेती करना प्रारंभ किए, हाँ जी। तो उसके बाद जब कटाई किए, हाँ जी। तो कटाई के बाद में क्या है सर, ये अलग अलग वैरायटी को अलग अलग काटना थोड़ा इसमें टाइम लगने वाला और थोड़ा से श्रमदान देने वाला काम है। हाँ जी। तो हमने कटाई किया, कटाई करके जो गांवों में धान से चावल बनाने वाला मिल होता है, जिसे यहाँ पर धनकुट्टी बोलते हैं, हाँ जी। हाँ जी। धान कुटने वाला मशीन, यहाँ धनकुट्टी हाँ। बोलते हैं, जो हालर मिल बोलते हैं आम भाषा में। हाँ जी। हाँ जी। तो वहां हमने गया सर इसको बनवाने चावल। हाँ। तो चावल बनवाने गए तो इसका रंग जो है हल्का हल्का हरा लगने लगा। अच्छा। तो उस पीरियड में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से मेरा आना जाना प्रारंभ हो चुका था। अच्छा। पादप प्रजनन विभाग से मेरा आना जाना अच्छा। अच्छा। प्रारंभ हुआ था। यानी तो वहां पर प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे, उनसे संपर्क जी सर, आपका स्थापित हो चुका था पहले से ही? जी सर, जी सर, जी सर। बहुत बढ़िया। वहां पर साइंटिस्ट है डॉक्टर दीपक शर्मा सर। अच्छा। तो डॉक्टर दीपक शर्मा सर भी काफी हम लोग को मान सम्मान, मतलब रिस्पांस देने लगा अच्छा। कि ये लोग ऐसा ऐसा काम कर रहा है करके। हाँ जी। तो सर का जो असिस्टेंट था सुभाष यादव जी, हाँ जी। तो उनको मैंने बताया कुछ दिन पहले, उस खुशबू के चक्कर में उसी बीज को सर मंगवाए थे और विश्वविद्यालय में भी लगाए थे।
अच्छा, ट्रायल के लिए लगाया उन्होंने। जी 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 जी। तो ये सुभाष जी जो है सर का पीए, हाँ जी। इनको मैंने फोन करके बताया, मैंने आपको 2 किलो जो तिल कस्तूरी धान दिया हूँ, हाँ इसको जब मैं चावल बनवा रहा हूँ तो इसमें हल्का हरा रंग आ रहा है। आप लोग यदि उस बीज को बुआई नहीं किए होंगे अभी वर्तमान में, हाँ जी। ये लगभग जून जुलाई का महीना था सर, अच्छा तो वो आप थोड़ा से उसको छिलका निकाल करके देखिए, ये थोड़ा अलग लग रहा है, ऐसा मैंने बोला। अच्छा। हाँ हाँ। आमतौर पे चावल आपको सफेद ही दिखता है ज्यादातर। सफेद दिखता है और रेड, हाँ हाँ। और ब्लैक का भी बात बताऊंगा सर, ब्लैक जो असम वगैरह हाँ जो जी। होता है। हाँ जी। हाँ जी। तो इस प्रकार से सर मैंने उसको सूचित किया कि आप लोग थोड़ा इसको देखें। हम्म। तो उसने अपना अध्ययन किया। हम्म। अध्ययन करने के बाद में दैनिक भास्कर के फ्रंट लाइन में 2-3 बार उन लोग अध्ययन करके दिए कि भारत देश में ग्रीन राइस की प्राप्ति हम्म। दुर्ग से, मेरा नाम था, और धमतरी जिले से ये एक भाई साहब है, उसका नाम अच्छा कल ही मिला था लेकिन याद नहीं आ रहा है। अच्छा। अच्छा तो धमतरी से एक और किसान है और मैं था, दोनों के पास उसका अलग प्रजाति है। अच्छा। तो इस प्रकार से उस काम उसमें चालू हुआ सर। और ये जो पेपर कटिंग है, हाँ जी। ये घूमते घूमते नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, अच्छा। गांधीनगर अहमदाबाद, डॉक्टर अब्दुल कलाम वाला संस्था, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑटोनॉमस, हाँ 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 हाँ। ये ये जो है पेपर कटिंग वहां तक पहुंच गया सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पेपर कटिंग वहां पहुंचने से वहां पर वैज्ञानिक डॉक्टर परवेज नौशाद सर, हाँ जी। इसने कहीं से मेरा नंबर प्राप्त करके मुझसे संपर्क किया। अच्छा। और उसने इस बारे में मेरे जानना चाहा कि आप कब से इनको उत्पादन करते हो, ये हाँ जी। कैसा है, ये बीज आपका है कि नहीं है, ये सारे बात जानकारी लिया। हाँ जी। वो तो शुरुआत फोन में मैं समझ नहीं पाया सर, हाँ, बाद क्यों पूछ में। रहे हैं? हाँ। जी सर, बाद में मुझे समझ में आया सारी बात। हाँ जी। और वो लोग खुला दिल से सहयोग करने के लिए फोन किए थे, अच्छा जी। बड़ा हृदय करके। हाँ जी। तो इसमें जो जांच प्रक्रिया में जो फीस का जो खर्चा आया सर, 1,20,000 जो भी, तो हाँ जी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से इन लोगों ने उनके सारे खर्च बहन की। NIF के माध्यम से उठाया गया कि ये रोहित साहू जी बोल रहे हैं, हाँ जी। तो ये कहीं धान कच्चा होता है उस समय काट देने से हरा आ जाता है क्या? हाँ जी। ये सही मायने में हरा है। हाँ जी। ये परीक्षण 2 साल तक चला सर। अच्छा। तो वहां निकल के आया कि हल्का हरे रंग सही मायने में इस धान के प्रजाति में है। अच्छा। और उसमें अनुसंधान किया तो पाया गया कि सही मायने में ये जो प्रजाति है, ये पूर्वजों के जमाने से ऐसा ही प्रजाति है जो केमिकल फर्टिलाइजर और जहर डाल डाल के इसके जो गुणधर्म है हाँ जी। वो थोड़ा दिशा इनका मुड़ गया था, ऐसा पाया गया सर। अच्छा अच्छा। लेकिन प्राकृतिक खेती करने पर ये वापस अपने मूल स्वरूप में आ चुके हैं, ये बात है सर। बहुत बढ़िया बात बताई। और कई बार हम लोग अखबारों में भी पढ़ते हैं कि ये ग्रीन राइस का एक फायदा है, माइग्रेन एक बीमारी होती है, उससे फायदा मिलता है उसमें। फैट लॉस करने में, अगर आपको आप मोटापा आ गया है तो उसको, चर्बी को कम करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ऐसा कई जगह हमें पढ़ने में मिला। क्या ये सही जी बातें हैं? सर, जी सर, असल में मेरा भी सर ये बातें ना अभी सुनी सुनाई बात है। अच्छा। लेकिन इनका जो न्यूट्रिशन का जो अनुसंधान है हाँ जी। वो हैदराबाद में अभी चल रहा है। अच्छा। और NIF फाउंडेशन जो है मुझे भरपूर इसमें सहयोग कर रहा है। NIF क्या होता है? सर नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, अच्छा, जो गांधीनगर गांधीनगर। अहमदाबाद गुजरात। ओके ओके जी ओके। जी 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 जी। सही बात है। थोड़ा सा, तो थोड़ा सा साहू साहब, आपको हम थोड़ा सा दिशा बदलेंगे आपकी। थोड़ा सा हमें ये बताएं कि ग्रीन जो राइस है, हरा राइस, हरा चावल, इसको जी सर, आप अगर 1 एकड़ में लगाते हैं तो कितना बीज लगता है, कितना समय लगता है, और कितना प्रोडक्शन मिलता है, जी सर, और कब बिल्कुल लगाना सर। चाहिए? जी सर। सर वैसे तो इनका जो मूल रूप है वो नेचुरल तरीके से जो हमारा बरसात में जो खेती होता है, अच्छा।
बारिश में जो हाँ जी। जून महीना या जुलाई महीना में जो लगाया जाता है, हाँ जी। ये प्राकृतिक वाला मामला है, तो ये उसी समय सुटेबल है सर। इसको एडिशनल हम गर्मी फसल में जो लगाना चाहेंगे कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था करके, तो ये उचित नहीं है। ठीक है। तो कितना ये खरीफ खरीफ का ही है सर। और इसमें बीज जो लगता है, एकड़ में कितना बीज लग जाता है? बीज जो सामान्य जो धान होता है सर, अलग अलग मेथड में आप करना चाहेंगे, जैसे सिर्फ पद्धति में करना चाहेंगे हाँ जी। तो 6 किलो में ही हो जाएगा। अच्छा। और नर्सरी तैयार करना चाहेंगे तो 10 से 12 किलो में हो जाएगा। हाँ जी। और छिड़कवा बोना चाहेंगे डायरेक्ट, जो सदियों से चला आ रहा है, हाँ जी। तो ये 20 से 25 किलो सर। अच्छा। और इस ग्रीन राइस का जो तिल कस्तूरी वैरायटी है, हाँ जी। इसमें पौधा सघन नहीं होना चाहिए। इसमें सर एक कमियां है, इस धान की प्रजाति में एक कमियां है। मैं सीधा खुल के पहले से बता देता हूँ। हाँ जी। इसमें सर जो है, जैसे मौसम विपरीत रहा तो ब्लास्ट संबंधी जो बीमारी आता है सर, लीफ लाइफ करके, हाँ हाँ हाँ। वो आ जाता है। अच्छा। यदि मौसम उसके लायक नहीं रहा तो आ जाता है, लेकिन इसके लिए हम लोग प्राकृतिक इलाज ही करते हैं। अच्छा। इसका प्राकृतिक इलाज में जो है सर, कई तरह से है। उसका एक ही मेथड नहीं है, वो भी कई प्रकार से अच्छा है। अच्छा। लेकिन आप है ना? ये थोड़ा सा बताइए कि जैसे इसको पकने में कितना समय लगता है? पकने में सर ये 140 दिन वाला धान है। अच्छा। और 1 एकड़? 140 दिन में पक के तैयार हो जाता है। हाँ। 1 एकड़ में कितना प्रोडक्शन आ जाता है, कितना आपका ये सर उत्पादन? अच्छा आपका टाइम टेबल सेटिंग से आप खेती किए हाँ जी। तो ये जो है 12 से 15 कुंटल आता है। उसका उत्पादन ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी, और मैंने 50 वैरायटी मैंने देसी धान रखा है, हाँ जी। उसमें भी महसूस किया कि जितने भी देसी प्रजाति का धान है, हाँ जी। ये अधिकतम किसी अच्छा। किसी में 18, उसके ऊपर आता नहीं है। सब फाल सा बात है। अच्छा। और आपका लेकिन देखा गया है कि बाजार में आजकल इसकी अच्छी खासी मांग है, तो क्या जी रेट से बाजार में बिकता है ये सर 150 रुपए में इसका चावल जाता है। हाँ जी। और जो सरकारी NIF ने मेरे से अनुबंध करवाया हुआ है, अच्छा। तो उसने 60 रुपया मुझे पूछा कि क्या रेट रखोगे, तो उस समय के हिसाब से मैंने 60 रुपये का अनुबंध किया हुआ है। अच्छा। और इस अनुबंध में जैसे 2020 में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के विज्ञान केंद्र में मेरे से खरीद कर भिजवाया था। अच्छा। अभी वर्तमान 2021 में नंदुरबार महाराष्ट्र का विज्ञान केंद्र है। हाँ, नंदुरबार। हाँ जी। जी सर, जी सर। तो वहाँ पे? वहां पर सीट गया हुआ है सर। अच्छा। और मैं एक बात और आपको जो मेरा विषय छूट गया है वो मैं हाँ, आपको बताइए ऐड कर बताइए दूंगा। बताइए। बाद में लगने लगा सर कि ये देसी बीज को बचाना, और हाँ। खाली धान की बात नहीं है, हाँ जी। सारे जितने भी फल फ्रूट्स वो है, इन सबका बीज को संरक्षित किया जाए, बचाया जाए। अच्छा। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया सर, हमारे छत्तीसगढ़ में और साथी है श्री गजेंद्र चंद्राकर जी, अच्छा। और थनेन्द्र जी, और श्याम भाई साहू, और साथी है, नाम लेते तो बहुत समय लग जाएगा, सूरज यादव जी। हाँ जी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वर्ष में एक बार देसी बीज का सम्मेलन करते हैं। बहुत बढ़िया बात। हम श्रोताओं लोग और दर्शकों, ये हमारे लिए बहुत ही ज्ञान की बात है कि अपने स्तर पर किसान भाई आगे आए हैं और देसी बीजों का संरक्षण कर रहे हैं, और न केवल संरक्षण कर रहे हैं बल्कि अपने कार्य करने वाले, एक जैसा कार्य करने वाले लोगों को आमंत्रित करते हैं और एक बड़ा सम्मेलन भी करते हैं। ये कहाँ करते हैं सर आप? ये ज्यादातर हम लोग सर रायपुर के आसपास ही प्रयास रहता है, लेकिन हम लोगों ने जो किसान भाई करके धीरे धीरे करके हम लोग के साथ जो जुड़ते गया, हाँ जी। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए। 2 हम लोग का ग्रुप है प्रोग्रेसिव करके। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसमें सर लगभग हम लोग के साथ में 400 किसान हैं, और 100 लोग वैज्ञानिक अधिकारी, ये सब भी जो साथ देने वाले, प्रकृति में साथ देने वाले लोग, उन सब भी जुड़े हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो इनमें का जो किसान है सर, ये अपना अपना जितना भी देसी बीज जिनके पास ज्यादा है वो सब स्टॉल लगाते हैं वहां पर। अच्छा। और जितना भी सोशल मीडिया समाचार है उसमें हम लोग उसको एक महीना पहले से बता देते हैं कि अमुक तारीख को यहाँ पर कार्यक्रम है, और जिनको जरूरत है 2 साल 3 साल से कोई ढूंढते रहता है अमुक वैरायटी चाहिए, तो वो वैरायटी उस दिन वहां पर मिल जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने एक मंच प्रदान किया जहां पर जी अगर किसी को देसी बीज चाहिए तो वो जी उस सर जी। सम्मेलन में आए और उस स्टॉल को विजिट करे और वहां पे उसको वो प्राप्त हो जाती है। बहुत ही बढ़िया चीज है। जी और सर जी। मैं तो कहूंगा एक तरह से ये क्रांतिकारी अ, कदम है जो आप लोगों ने मिलकर उठाया, और आपने जो अभियान चालू किया है बाकी के किसानों के साथ मिलकर प्राकृतिक बीजों जी का संरक्षण करने के लिए प्राकृतिक जी सर खेती जी। की शुरुआत की है आपने। साथ ही जी सर। आपने जो चावल की जो तिल कस्तूरी वैरायटी है उस पे अच्छा खासा जी काम कर रहे हैं आप। और जी सर। बहुत अच्छी जानकारी आज आपने हमारे किसान भाइयों को दी। और चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? जी सर जी सर जी सर। हाँ सर, मैंने आपको जो बीज संरक्षण वाले बात में एक बात मेरा छूट गया था। हाँ जी। उस दिन तिल कस्तूरी का जो धान का बीज है हाँ वो जी। निःशुल्क 1 किलो मेरे तरफ से दिया जाता है सर, जो इच्छुक किसान होते हैं। अच्छा। इनको आगे ले जाएंगे, इनको नष्ट नहीं करेंगे, ऐसे शब्द जो हमारे पास जो करते हैं, हाँ जी। उन किसानों को 1 किलो निःशुल्क बीज मैं उपलब्ध कराता हूं सर। इस प्रकार से कुछ लोग का फोन आता है तो पोस्ट से, पार्सल से, कुरियर से लॉकडाउन के पहले तक इस प्रकार के मैं बीज भेजते रहा, और अब तक मैंने 15 राज्य में यह बीज भेज चुका हूं। और सर आप बोले संदेश जाते जाते, इस कार्यक्रम में आप क्या संदेश देना चाहेंगे किसान भाइयों को? हाँ जी। तो सर बात यह है कि हम लोग प्रैक्टिकल जब खेती, प्राकृतिक खेती करने लगे, हाँ जी। खास तौर से हम लोग गौ आधारित प्राकृतिक खेती को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हाँ जी। लेकिन सभी प्रकार के प्राकृतिक खेती किसान भाई करना चाहते हैं, जिनके पास गाय नहीं है तो वो सब भी करे। यह समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, जल प्रदूषण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, है ना, सबको जीने का इस संसार में अधिकार है। वनस्पति, पशु, पक्षी, जीव जंतु, तो प्राकृतिक खेती से ही संभव है सर। बहुत बढ़िया। और प्रति एकड़ किसान भाई प्राकृतिक खेती करने के लिए, कम से कम गांव में खेती है, घर है, वो किसान भाई अपने 1 एकड़ जमीन के हिसाब से एक गाय जरूर अपने घर में रखे, सेवा करे, उसको पालन करे, तो उससे संपूर्ण प्राकृतिक खेती सर 1 एकड़ पर एक गाय लगता है। हम लोग का प्रैक्टिकल अनुभव है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ज्ञान देने वाले तो सब अपने अपने तरीके से अलग देते हैं, उसको मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हाँ। उसमें। हाँ जी। लेकिन हम लोग का ये निजी अनुभव है, ये 400 लोगों का, मेरा अकेला का नहीं है। हाँ जी। 400 किसानों का हमारा एक मत है कि 1 एकड़ के लिए एक गाय का सेवा पालन होना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। तो यही संदेश था सैनी सर। डॉक्टर साहब आपने मुझे, आपने आकाशवाणी में जगह दिया सर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सर, आभारी हूं सर, धन्यवाद सर। सर ये किसान भाइयों, ये हमारे बीच से रोहित कुमार साहू जी, जो कि एक प्रगतिशील कृषक हैं, जो कि देसी बीजों के संरक्षण के ऊपर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हरा चावल वैरायटी के ऊपर जो है काम कर रहे हैं। लोगों को न केवल खुद कर रहे हैं बल्कि लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। साथ ही ये प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं। और गाय जो है, देसी गाय है, उसको इनका कहना है कि 1 एकड़ अगर आपके पास खेती है तो कम से कम एक गाय आपके पास होनी चाहिए। और बहुत सारे इन्होंने फायदे आज हमारे इस रेडियो टॉक के दौरान, रेडियो परिचर्चा में बताया इन्होंने। और जल्द ही हम इनका प्रसारण जो है 90.4 FM कमलवानी से करेंगे, और बाकी के किसान भाई भी इससे लाभ प्राप्त करेंगे। और चलते चलते रोहित जी, एक बार आप अपना नंबर बता दीजिए, फोन नंबर, ताकि हमारे कृषक भाई आपसे सीधा संपर्क कर सके, और उसके बाद हम आपका करेंगे। धन्यवाद जी सर। मेरा मोबाइल है सर, उसी में व्हाट्सएप भी है, 8462819558, ये 10 अंक है सर। ठीक है।
रोहित जी का करते हैं हम धन्यवाद। धन्यवाद रोहित जी। बहुत बहुत आभार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।